मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने मुझ प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। यह सुनकर मैंने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और मैं मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब मैंने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां मैं 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद मैंने चेलों से कहा, आओ, हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? मैंने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। मैंने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ, हम उसके पास चलें। तब थोमा ने अपने साथ के चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलें। फिर मुझको आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था मेरे के आने का समाचार सुनकर मेरे साथ भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने मुझसे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। मैंने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हां, हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत, जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। मैं अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां मैं था, तो मुझे देखते ही पांवों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब मैंने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख। तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उससे कैसा प्यार करता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोलीं, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? मैं मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। मैंने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। मैंने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर मैंने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। मैंने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।